नमस्कार साथियों। आज फिर से मैं आपके बीच में किसान आंदोलन को लेकर एक छोटा सा संक्षिप्त चर्चा सत्र आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे दौर की वार्ताएं सरकार और किसान नेताओं के बीच में अब तक बेनतीजा रही है। कई दौर की वार्ताएं चली अब तक, और इसी बीच सरकार ने अंतिम वार्ता में दोबारा 9 तारीख का न्योता किसानों को दिया है। इसी बीच किसान आंदोलन संघर्ष समिति ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान पूरे देश भर में किया है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ में बातचीत कर रही है, या फिर कुछ लोग यह भी कर रहे हैं इसके अंदर की बातचीत का ढोंग सरकार कर रही है, और दूसरी भी तरफ इसी बीच में किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। तो इससे एक बात जो जाहिर तौर पर स्पष्ट है वो ये है कि किसान नेताओं और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है वो बातचीत कहीं ना कहीं एक तरफा बातचीत की जा रही है सरकार की तरफ से। किसान नेताओं ने इस आंदोलन की शुरुआत में, जब यह आंदोलन पंजाब में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले और फिर हरियाणा में, वहीं से ही जो किसानों की जो मांग थी वो मांग ये थी कि ये जो 3 काले कानून है जो सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को निरस्त किया जाए, इनको रिपील किया जाए। इससे कम पर हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। बाकी जो बातें हैं उन पर हम चर्चा के लिए तैयार है। यानी कि जो किसानों की जो पहली मांग है वो है इन काले कानूनों को निरस्त करने की, और ये बात सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन फिर भी इतने लंबे दिनों तक बातचीत का सिलसिला, और उस बातचीत के सिलसिले में किसानों और सरकार के बीच में किसी भी तरीके का सामंजस्य नहीं बनना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी कानून लाया जाता है तो वो जनता के लिए लाया जाता है। पहली बात, अगर सरकार यहीं पर मात खा जाती है, जो कानून लाया जा रहा है अगर जनता को वो कानून स्वीकार्य नहीं है, और जनता का एक बड़ा नागरिक समूह है उसको लेकर तर्क के आधार पर सड़कों पर है, तर्क के आधार पर, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सरकार को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी भी समय की सरकार हो, किसी भी आंदोलन की संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार को कदम पीछे खींच लेने चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि इससे सरकार की नाक नीचे हो जाएगी या सरकार के अस्तित्व पर कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर यही भूल वर्तमान की केंद्र सरकार करने जा रही है। लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में किसान ठंड में डटे हुए हैं, महामारी के दौर में डटे हुए हैं। आपने और आपकी दलाल मीडिया ने वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन आंदोलन नहीं टूटा, आप असफल रहे हैं अब तक। अब आप कह रहे हैं कि हम किसानों को इन कानूनों का फायदा समझाने में लगे हुए हैं। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस कानून की बारीकियों को पोस्ट के माध्यम से समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता इन बातों का अर्थ? पहली बात, मैं बार बार यह कह रहा हूं, हर वीडियो में मैंने यह बात डाली है कि सरकार इन कानूनों की प्रक्रिया में प्रारंभिक दौर से ही डिफॉल्ट है, प्रारंभिक दौर से ही फॉल्ट है। कैसे? पहली बात, अध्यादेश के जरिए कानून लाना। किसी ने मुझसे कहा कि भाई
अध्यादेश के जरिए सरकार कानून क्यों नहीं ला सकती? है तो सरकार का संवैधानिक अधिकार है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन अध्यादेश के जरिए कोई कानून तब लाया जाता है जब उस कानून की अति आवश्यक जरूरत होती है। अभी सरकार कोरोना महामारी को लेकर कोई अध्यादेश के जरिए कानून लाती तो यह बात समझ में आती कि महामारी का दौर है, सरकार को महामारी पर नियंत्रण करने के लिए या उससे संबंधित कोई नियम बनाने के लिए यह कानून लेकर आना पड़ रहा है। वो बात समझ के साथ में है। लेकिन देश में महामारी चल रही है और कानून लाया जा रहा है खेती किसानी पर, वो भी अध्यादेश के जरिए, और फिर उसको आनन फानन में प्रक्रियाओं को लांघते हुए संसद से पारित भी करवा दिया जा रहा है। मैं ये पूछता हूं कि इन कानूनों को बनाने के दौरान आपने समय क्यों नहीं लिया? मैं संसद के कानून बनाने के अधिकार के साथ खड़ा हूं, उसका सम्मान करता हूं, उसके साथ सहमति और असहमति उन कानूनों के प्रति में दर्ज कराने की बात की भी वकालत करता हूं, और मैं इस बात के पक्ष में भी नहीं हूं कि सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रेशर में आके कानून बनाए। मैं इस बात से भी सहमति नहीं रखता हूं, लेकिन आपको इस कानून को आप जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उन स्टेक होल्डर से आपको बात करने की जरूरत थी। अब आप करेंगे हमने बात की है, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपने जिन लोगों से बात की है इन कानूनों को बनाने के दौरान, उन स्टेक होल्डर का नाम आप सार्वजनिक कीजिए। कौन से बड़े किसान संगठन से आपने इन कानूनों को लेकर चर्चा की है? आप नहीं बता सकते क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया। तो इस पूरे मूल घटनाक्रम की जो जड़ है वो जड़ खुद सरकार का रवैया है, अलोकतांत्रिक रवैया है। यही कारण है इस पूरे आंदोलन का। तो अभी एक निर्णायक निर्णय हुआ है आंदोलनकारियों की तरफ से, वो है भारत बंद। और मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूं, विनम्र अपील करता हूं कि इस ऐतिहासिक घड़ी में जब हमारे खेतों में काम करने वाले किसान भाई आज दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी है, इस संवेदनशील समय में मैं छात्रों से, व्यापारियों से, समाज के अन्य तबकों से यह अपील करता हूं कि आप अपनी इच्छा से, मनो इच्छा से इस भारत बंद के साथ खड़े होइए। यह समय है आपको अपना साथ दिखाने का। हम हैं तो आप है, आप है तो हम हैं। हम किसान आपसे सीधे जुड़े हुए हैं और आप हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारे बिना आपका अस्तित्व नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। और सरकार